बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, 2-3 हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, सो उम्मीद है कि आप सब लोग न्यूज़ 1 को ट्यून इन करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज हम यहाँ से करते हैं कि आज शहर कराची में हालात काफ़ी ख़राब रहे और ऐसा काफ़ी अरसे बाद हुआ है, इसलिए शहर कराची के लोग इस हवाले से काफ़ी खौफजदा भी हैं। तकरीबन शाम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं वो कुछ दिनों से तकरीबन 6 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और भूख हड़ताल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उससे पहले राब्ते हुए, परवेज रशीद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कराची तशरीफ लाए, उनसे मुलाकातें हुई और MQM के दीगर जो रहनुमा हैं उनकी भी मुलाकातें होती रहीं। चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मुलाकात हुई और लगता यह था कि मामला तय हो गए। लेकिन आनन फानन वहां से लंदन से एक ऐसी तकरीर आई जिसको सुनते ही जो कारकुनान थे वो मुश्तइल हो गए और उसके बाद उन्होंने जलाओ घेराव किया। वो मीडिया ऑफिसेज में घुस गए और ARY, समा, दीगर जो मीडिया हाउसेस हैं उनके अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की। इस खास तौर पर ARY के अंदर तक वो घुस गए, क्योंकि ये जहां पर एहतजाज हो रहा था उससे बहुत ही नजदीक जो पाकिस्तान का एक चैनल है ARY, उसका जो मदीना सेंटर में उसका हेड ऑफिस है और वहां पर वो अंदर घुसे, उन्होंने शीशे तोड़े, वहां पे लोगों को हरासा किया, फायरिंग हुई, 2 गाड़ियों और मोटरसाइकिल को आग भी लगा दी गई। इतनी देर ये तमाम मामला चलते रहे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का अलबत्ता उस वक्त तक कुछ पता नहीं था, हालात खराब हो गए और फिर ट्रैफिक जैम हुई। इसी में हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर ने ARY का दौरा किया, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान देने से मना कर दिया। अलबत्ता लंदन से उनके कुछ रहनुमा, जिसमें मुस्तफा अजीजाबादी और दीगर लोग जो है कुछ प्रोग्राम्स में शामिल होते रहे और उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि क्योंकि उनके कारकुनान का मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, उनको दीवार से लगाया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उनकी खास जो उनका एक रवैया जो था वो फोकस्ड था पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। और ये आज से नहीं, हम देख रहे हैं जब से कराची का ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त से हमने देखा है कि रेंजर्स और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान एक तनाव पाया जाता है। जब भी कोई तकरीरें होती हैं वो बैंड है, ऑब्वियसली हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो वो दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन आज सुनने में ये आया कि जो सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें कुछ अल्फाज ऐसे थे जिसमें DG रेंजर्स के खिलाफ बड़ी ज्यादा गुफ्तगू की गई, इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की गई, यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त और काबिले कबूल किसी तरह भी नहीं है। इसको हर पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम किया। उसके बाद हमने देखा कि ये जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती गई, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने जनरल बिलाल अकबर को कराची DG रेंजर्स को टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज जो तकरीर हुई जिसके वजह से लोगों ने ये हरकतें की तो उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इसी एतराफ में रेंजर्स 90 के इर्द गिर्द पहुंच गई और दीगर इलाकों में भी वो अपना गश्त करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथ साथ ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार प्रेस क्लब पहुंचे और वहां पर उन्होंने, क्योंकि प्रेस जाहिर सी बात है और पाकिस्तान का सारा मीडिया इस बात को कंडेम कर रहा था, सारे सहाफी इस बात को कंडेम कर रहे थे, उन्होंने वहां पर एक स्पीच करने की कोशिश की। वो कुछ कहना चाहते थे। ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा कि पूरा माहौल पाकिस्तान का उनके खिलाफ बन गया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ, तो उनको इस तकरीर से रोक दिया गया और रेंजर्स के एहलकार उनको डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार को अपने साथ ले गए। और आप ये इस फुटेज में, इस वक्त एक्सक्लूसिव फुटेज में आप ये देख सकते हैं कि फारूक सत्तार जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस अरेस्ट को। इसे मैं फॉर्मल अरेस्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन ऑब्वियसली उनको ले जाया जा रहा है उस जगह से और वो इस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन रेंजर्स के एहलकार उन्हें बार बार ये कह रहे हैं कि आपको ये तकरीर करने की या कोई भी बात करने की इस वक्त इजाजत नहीं है, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। और अब वो वहां से उनको ले गए हैं। अब वो उनको कहां लेके जा रहे हैं, उन पर क्या इल्जामात है, ये तो डेवलपिंग स्टोरी जैसे जैसे सामने आएगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। नाजरीन, हमें 2-3 गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम वाकिफ लेंगे, सिंध हुकूमत इसे किस तरह देख रही है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अब उनके कुछ रहनुमा आ रहे थे टेलीविजन पे, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उन्होंने इस सारे जलाओ घेराव से लाताल्लुकी का इजहार किया है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेकिंग न्यूज अभी हमने आपको दी है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब पे डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार हसन साहब को रेंजर्स ने तहवील में ले लिया है। वो रेजिस्ट कर रहे थे, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन रेंजर्स उनको ले गई अपने साथ और ये आज सारा
जो बदमज़गी हुई और आज जो तकरीर हुई उसके हवाले से ये प्रेस क्लब गए थे और वहां ये कुछ बात करना चाह रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार, लेकिन वो हो ना पाया और अब वो रेंजर्स के साथ गए हैं। तो ये पता चलेगा कि आज ये हमले कराची में किसने किए। हमें ज्वाइन किया नाज़रीन सैयद नासिर शाह साहब ने, सिंध मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट है। आप सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेंबर है कौमी असम्बली के, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और उसके साथ साथ अनीस अहमद एडवोकेट साहब, आप सीनियर वाइस चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के, वो भी हमसे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लें अगर टाइम हुआ तो। मैं अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि आज मामलात हमें लग रहा था तय पा गए हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी गई, उसके बाद हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट से भी नुमाइंदगी हुई और परवेज रशीद साहब ने यहां तक कहा कि वजीर आजम तक हम ये मामला पहुंचाएंगे। फिर मामलात इतने गड़बड़ क्यों हुए कि आज फिर शहर कराची में वही जलाओ घराओ का सिलसिला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसमीन मसला ये है कि जलाओ घेराओ, ये दूसरी चीज़ें जो आपने बताई कि ब्रेकिंग न्यूज़, जिनके कुछ लोगों के प्रेस क्लब पहुंचना और फिर उनको जो ले गए हैं या उनको नहीं करना, ये सब छोटी बातें। देखिए, आज जो कुछ वहाँ पे हुआ और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और वो अल्फाज बोले गए जो मोदी भी मेरे ख्याल में आके नहीं बोलता उस पे अपनी तकारीर में, या दूसरे जो भी लोग हैं। इससे बढ़कर और क्या हो जाए? ये जलाओ घेराओ ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, कोई वक़्त नहीं है इनकी, ये हमेशा होता रहता है। और ये जो हमेशा प्रेस के ऊपर और इनके ऊपर हमले हुए, जिसकी बहुत ही काबिल मजम्मत है, लेकिन जो बात वहां पे हुई उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। और हमें इसका सबसे ज्यादा दुख है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई और फिर उसमें काफी लोग जो बैठे हुए थे, कम से कम उनको बात करनी चाहिए थी। मुझे ये, मैं वसूख के साथ कहता हूं कि जो भी मुत्तहिदा को वोट देते हैं वो सब कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। 99% वो पाकिस्तान के हक में लोग हैं। सखर के जिन्होंने वोट दिए हुए, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे या कहीं और जगह पे जहां पे दिया? लेकिन ये जो 1% या उससे भी कम है, जो जिनके जो जैसे ये अनीस भाई बैठे हुए हैं, जो मुस्तफा कमाल कहते रहते हैं राह वाली बातें या दूसरे जो बात हुई, तो ये बातें सच हैं। तो इसमें लोग जितने मुलविस हैं, अब उसके बाद क्या बात रह गई, किस बात पे बात की जाए? और जब आज एक बिल्कुल हो गया था, जब ये चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलके आए हैं, परवेज रशीद साहब वहां से आए, एक रीजनेबल आदमी है, जिम्मेदार आदमी है वफाकी गवर्नमेंट के। उससे पहले भी एक वफद मिलके गया है, हमारे आगा सिराज साहब गए हैं, निसार खोड़ो साहब गए हैं, सब लोग गए हैं। आज जब एक हो रहा था कि जी अब ये खत्म हो जाएगी भूख हड़ताल जो है, कुछ मुतालबात मान लिए जाएंगे, कुछ बातें होंगी, और एकदम इस तरह की बात, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। और अब तो एमक्यूएम के जो लोग हैं, जो मुत्तहिदा के लोग हैं, उनको फैसला करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या जिसने आज जो इतना कुछ बोला है उसके साथ हैं। और ये बिल्कुल आज वाजे हो जाना चाहिए। और हम पहले भी मजम्मत करते रहे हैं कि पहले ये सूबे को तोड़ने की बात करते थे, उसको माँ बोलते थे, सिंध हमारी माँ है, और फिर उसके बंटवारे की बात करते थे। हम तब भी कहते थे कि ये बातें जो हैं ये आगे जाके कुछ और रंग लाएंगी, और वो आज सामने है। जो पाकिस्तान के लिए इस तरह की बातें, जो वो बातें जो कभी अफगानिस्तान से हमें सुनने को मिलती हैं, जो बातें हमें इंडिया से सुनने को मिलती हैं, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों से सुनने को मिलती हैं कि जी ये दहशतगर्द और दूसरी चीजें जो है, वो आज हमें यहाँ पे सुनने को मिली हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये देखें, ये जो बातें उन्होंने की, ये जाहिर सी बात है, अब तो ये चला नहीं सकते, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू थी। नासूर है, पाकिस्तान आजाब बन चुका है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आप लगवा रहे हैं, मतलब है कराची में बैठ के, पाकिस्तान के अंदर बैठ के। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का एपी सेंटर बन गया है। जनरल बिलाल को तो आप छोड़ दें, उनको तो जो कुछ कहा है वो कहा ही कहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उससे पहले भी बहुत तकरीरें आती रही जो 90 तक थी सिर्फ, और वो कारकुन सुनते थे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वफाकी गवर्नमेंट खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, फेडरल गवर्नमेंट को इस पे अपना मौकिफ क्यों नहीं पेश करती? क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी मुल्क में एक लीडर
किसी भी पार्टी का एक लीडर, वो हो तो मुल्क से बाहर, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी तक ना हो, लेकिन वो वहां से बैठकर जो मर्जी आए पाकिस्तान के बारे में बोलता रहे, और कोई यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है गवर्नमेंट। पहली बात तो ये कि आज अल्ताफ हुसैन की जो स्पीच थी, मैं तो समझता हूँ ये मजमत से भी ज्यादा, जितनी मजमत करो वो कम है जो इसने अल्फाज यूज किए हैं। और आज मैं समझता हूँ कि जो स्पीच के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो डिसीजन है सही था कि इस किस्म की लैंग्वेज यूज करना। मगर थोड़ी सी हैरानगी होती है मुझे ख्वाजा इज़हार अल हसन और फारूक सत्तार के ऊपर। अभी कहते हैं कि हमें 2 मिनट बात करने दो, इतनी देर गुजर चुकी है, आप वहां पे बैठे हुए हैं, आप उसी टाइम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि भाई वो क्या होश में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कैसे बात कर रहा है। आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कितना दबके जिएंगे। आज मुस्तफा कमाल भी बाहर आ गया ना, अनीस एडवोकेट भी बाहर आ गया, तो कम से कम आप पार्टी में रह के भी आप उस तरीके से बात कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, क्या जो वो हो रहा है। इस तरीके से ये कौम को भी यूज करता है। मुहाजिर के जो है ना, उसका नाम हकीकत में मुहाजिर, बिल्कुल सही नासिर शाह ने खुलासा सही बयान किया है कि 99% लोग जो है मोहब्बत करते हैं। आज नहीं तो अगर इसकी बात स्पीच के ऊपर होती तो पहले वाला वक्त होता तो ये अभी ऐसे लोग बाहर आ जाते, मगर इसकी मोहब्बतों में फर्क आ गया है कि आज लोग उस तरीके से बाहर नहीं निकले और निकले हैं। अभी कहते हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ। भाई आप खुला उसको कह रहे हैं कि भाई ये आप करो, और अभी आप कहते हैं वो नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं इसके ऊपर ये जो आज की स्पीच है, इसके ऊपर हमारी भी जो नेशनल असेंबली का सेशन है उसके अंदर भी डिस्कशन होगा। उससे पहले हमारी पार्टी भी इसके ऊपर सोचेगी, पीपुल्स पार्टी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है उसकी और वो उनके साथ ज्यादा नजदीक रही है, उनकी अलायंस रही है, उनके साथ उनके लिंक भी बहुत ज्यादा रहे, वो भी उनके बारे में उनको सही मशूरा दें। मैंने तो इवन कल एक दावत के अंदर मैंने कबीर नवीद साहब को मैंने समझाया, मैंने कहा आपको चौधरी निसार साहब ने भी उस टाइम अपना असेंबली के अंदर भी ये बात की थी, आप कम से कम थोड़ी हिम्मत से बात करें। अब भी वो वक्त चला गया कि आप अपनी ऐसी इंतशार वाली चीजें अगर करेंगे। मगर मुझे कमर नवीद है, फारूक सत्तार सोबर बंदे बैठे हैं, मगर वो भी ऐसे हाथ बांध के बैठते रहते हैं और सुनते रहते हैं और ऐसी स्पीचें होती रहे और बाद में कहें कि हम इसको क्लियरफाई कर देते हैं, जब और बहुत सारी चीज अभी भी कितना टाइम गुजर गया जो स्पीच और अभी कितना टाइम गुजर चुका, मगर इतनी देर तक इनको ये नहीं आया कि ये जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और कुछ आके स्टेटमेंट देते। नहीं कैसे बात सुने, ये कराची के जो लोग हैं ना वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे इसके ऊपर, लेकिन जो लंदन के लोग हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस चीज को कंडेम नहीं किया। मैं खुद मुस्तफा अजीजाबादी की गुफ्तगू सुन रही थी, वो ये बार बार वो ये कह रहे थे कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें ये किया। बल्कि यहाँ पर भी उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो टेलीविजन पे आए हैं और उन्होंने तो ये कहा कि जी आप बात क्यों नहीं कर लेते, अल्ताफ साहब से बात कर, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनसे बात कर ले। मेरी समझ से पाकिस्तान की सियासत अब बिल्कुल बाहर हो चुकी है, बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। वो वक्त चला गया बात करने वाला, अब वक्त चला गया। क्या बात कर ले भाई, मुझे ये बताए ना, पहले तो आप 10,000 आप वफाकी गवर्नमेंट में हैं, आप पहले इसका हिसाब लेना। 10,000 बंदा जो शहर कराची में मर गया है, लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं, अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। भाई एक बंदे को दूसरे बंदे से, साथ वाले बंदे से खतरा है। यही तो हमने एक्शन लिया, यही तो सितंबर 2013 से ये जो आज जो आप पाला देख रहे हैं कि इतने होने के बाद कराची शहर खुला रहा, ये किसको क्रेडिट जाती है? यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेनती, उसने ये ऑपरेशन शुरू किया कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज का हिस्सा था कि परवेज रशीद साहब ने आज मुलाकात की ना, उनकी सीटें नहीं, तो है ना नेशनल असेंबली में। सर क्या एक देखो नहीं, एक पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं वहां पे और उनके अगर कोई ऐसे जायज, क्योंकि पहले भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट दी हमने, जब मिसिंग पर्सन की लिस्ट शेयर की तो कोई मिसिंग पर्सन नहीं था। एडवोकेट साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि देखें यू वर पार्ट ऑफ दिस पार्टी, जाहिर सी बात है आप इसका माइंडसेट समझते हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या किस तरह ये उकसाते हैं लोगों को। लेकिन आज जो कुछ हुआ इसको आप किस तरह देखते हैं? जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, इनके जो मेंबर्स हैं जो नेशनल असेंबली के अंदर, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? वो क्यों नहीं कहते अपने लीडर से कि प्लीज ये इंतशार ना फैलाएं मुल्क में? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं अपने जो मेहमान दोस्त बैठे हैं मैं उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ। लेकिन जैसमीन साहब, हम तो गुज़िश्ता 5 महीने से ओपनली खुले तौर पर हम अल्ताफ हुसैन की जो उसका बैकग्राउंड है, उसके साथ जो हमने रह के देखा है, अपनी आंखों से देखा है
और उसके बाद जो उसका किरदार है और इंडिया के साथ जो उसकी अटैचमेंट है, जो रॉ से उसकी फंडिंग है, अच्छा उसके सबूत इतने वाज़े तौर पे आ चुके हैं कि किसी चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। हम तो एक मुहिम पे निकले ओपन अपनी जानों को हथेली पे रखकर, क्योंकि अल्ताफ हुसैन को तो मीडिया भी आप तो जानती हैं अच्छी तरीके से कि मीडिया पे कोई तुमसे भी बात कर दे, अगर कोई अमेरिका में भी बैठ के कोई तुमसे बात कर दे तो वो कराची को आग लगा देता था। लेकिन शुक्र है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाइयों के बाद और उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी के वजूद में आने के बाद जो लोगों को जिस तरीके से हमने समझाया, मुस्तफा कमाल भाई ने, यानी कामकानी भाई ने और पूरी टीम ने लोगों में जाकर अवाम को अवेयरनेस दी, महाजरों को अवेयरनेस दी, तो उसका नतीजा ये निकला कि लोग इनसे दूर होने लगे। आज की जो सूरत हाल बनी है, देखें बिल्कुल सही कहा शाह साहब ने कि देखें ARY पे हमला हुआ, मजम्मत है, और दीगर मीडिया पे, समा पे या जिन जिन चैनल की DSNG जलाई गई, जो दहशतगर्दी हुई, वो यकीनन काबिल मजम्मत है। लेकिन मुल्क के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने और फिर शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो वहां बैठे हुए लोग थे, वो खामोशी से सुनते रहे और मुर्दाबाद के नारों में सर हिलाते रहे। न सिर्फ काबिल मजम्मत वो लोग हैं बल्कि काबिल गिरफ्त भी हैं। मैं तो रमेश साहब भी बैठे हुए हैं, शाह साहब भी, एक सूबाई हुकूमत, एक वफाकी हुकूमत। हम मुसलसल वफाक से भी, सूबे से भी और स्टेट से भी हमारा शुरू से मुतालबा ये रहा है कि अल्ताफ हुसैन को लगाम दी जानी चाहिए। ये रॉ का फंडेड है। आप ये देखें, वहां से मोदी बयान देता है, कश्मीर में जब तहरीक आजादी जब जोर पकड़ती है या बलोचिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द कार्रवाइयां बढ़ती हैं, तो एकदम अल्ताफ हुसैन को चाबी देके तेजी से उसको आगे किया जाता है और उसको ओपन स्पेस दिया जाता है कि वो मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ बुनियादी तौर पर राह पैसे ही इसलिए देती है कि कराची को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रखा जाए। पाकिस्तान का बैकबोन है, पाकिस्तान की ये इकॉनमी हब है। जब तक कराची को तबाह नहीं कर सकेंगे ये, जब तक पाकिस्तान को ये तबाह नहीं कर सकते, इस चीज को नोट कर लेना चाहिए। मैं तो आज इस अफसोस का इजहार करता हूं कि इतने अरसे गुजरने के बाद हर दफा ये 5 दिन से, अभी तो 2 दिन की तो मीडिया में आ गई हैं, जो वो कराची में, जो वो अजीजाबाद में 9-0 के ऊपर और दीगर अमेरिका में और वो जो लंदन में और जो खिताबात कर रहा है उसकी वीडियोस ऑडियोज नहीं आ रही हैं, लेकिन उसकी इतलात आ रही हैं कि वो खुलकर पाकिस्तान मुखालिफ न सिर्फ तकरीरें बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लोगों को उकसा रहा है। मेरा ख्याल से मैं एक खबर भी शेयर करती जाऊं, इरम आजम फारूकी साहिबा हैं, मेंबर हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की, मेरे शोज में भी आ चुकी हैं, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ उठते हुए नारों का ना दफा करूंगी और ना मैं इसका हिस्सा बन सकती हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मेंबर्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। मैं जो आपसे सवाल कर रही थी वो ये कर रही थी कि जिस तरह आज इरम साहिबा ने ये एक बोल्ड स्टेप है, बीइंग अ लेडी, उन्होंने ये स्टेप उठाया है। फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, दीगर जो लोग हैं वो क्यों ये स्टेप नहीं उठाते? देखिए, बहुत से लोगों के अपने मफादात जुड़े हुए हैं। किसी को ये ख्वाहिश है कि 1 साल के बाद इलेक्शन है तो मैं मजीद 1 साल MP रहकर जितना भी कमा सकूं, खा सकूं, मैं कमा लूं। लोगों के अपने अपने मफादात जुड़े, जानते बूझते भी कि अल्ताफ हुसैन मुल्क का दुश्मन है। क्या फारूक सत्तार भाई से कोई सवाल करे बैठ करके, उनको ये हर चीज का इल्म है। ख्वाजा इजहार को हो या दूसरे हो या लंदन में जो बैठकर वहां से जो फोन दरबारी जो कर रहे हैं यहाँ पे मीडिया में आकर, और कुछ एक आध दीन फरोश मुल्ला पैदा हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, मैं तो स्टेट से कहता हूं कि ऐसे तमाम अरासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करें। उनके खिलाफ मुल्क की दुश्मनी और गद्दारी के मुकदमात कायम होने चाहिए ताकि लोगों को नसीहत हो कि कभी किसी गद्दार का साथ देना गद्दारी करने के बराबर कहलाता है। मैं तो मुसलसल, हम तो ओपनली लोगों को, और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें कराची के अवाम समझ रहे हैं। शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उर्दू बोलने वाले महाजिर जो ना वो कतन अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है। मैंडेट की बात करते हैं, मैंडेट इनका पुराना हो गया। मैंडेट हिटलर के पास भी था, उजैर बलोच के पास भी था, मैंडेट शेख मुजीबुर रहमान के पास भी था, मैंडेट तो तालिबान के पास भी अफगानिस्तान में था, और यहाँ पे भी आप खुला छोड़ दें तो मैंडेट ले लेंगे गुंडागर्दी से।
तो मैंडेट का मकसद ये नहीं है कि आप अपने मैंडेट को मुल्क दुश्मनी और गद्दारी और मुल्क को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करें। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या करने जा रही है? क्या जिस तरह हुकूमत को फौरी एक्शन क्या एक्शन लेगी? उनसे बात कर लेते हैं। एक छोटा सा मुझे यहाँ ब्रेक लेने दे, उसके बाद हम पूछते हैं कि वफाकी हुकूमत अब क्या एक्शन लेगी। वेलकम बैक। शाह साहब, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत क्या एक्शन लेगी? क्योंकि आज जो बुनियादी एक सवाल हर पाकिस्तानी उठा रहा है वो ये उठा रहा है कि क्या आईन के तहत और पाकिस्तान की जो हमने कसम खाई है इसकी रखवाली की और इसकी इज्जत की, तो क्या हम बर्दाश्त करते रहे कि आप मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे? जी बिल्कुल, उस पर सख्त एक्शन होगा। और अभी हमारे सीएम साहब आपने देखा कि वो खुद गए हैं मुख्तलिफ जहां जहां ये वाक़े हुए हैं वहां पे वो भी गए और डीजी रेंजर्स भी गए। तो इसमें हम एक पिच पे हैं, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या हमारी दूसरी जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। और पाकिस्तान की जब बात आती है फिर दूसरी कोई बात नहीं रहती है। हमें कोई सियासत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या एबीसी कोई भी हुकूमत हो, ये अब शुरू है ना। अब इसमें पाक सरजमीन पार्टी तो पिछले 6 महीने से कह रही है कि रॉ से जो बात भी है इस पे पूरा एक्शन होगा। मैं आपके तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से अपने सब उर्दू बोलने वाले भाइयों को जो इसमें है मैं अपील करता हूं कि खुदारा आप पाकिस्तानी हैं, आप जो हमारे यहाँ रहते हैं वो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, आप इस चीज की मजम्मत करें। आज उनको उठ खड़ा होना है। आज जब बात होती है कि उनके आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी, हमेशा बात की जाती है, तो आज उस कुर्बानी का वो सिला ये दें कि वो अब मजम्मत करें इस बात नहीं, तो आपके आबाओ अजदाद ने नहीं दी? जी मैं डॉक्टर रमेश के नहीं दी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बात का हमेशा कहा जाता है वो हम उनकी उसको भी कहते हैं कि भाई आपने दी हैं, आपके क्या आबाओ अजदाद ने इसलिए कुर्बानियां दी कि आज आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं और आप वो नारे सुने, इसलिए इतनी कुर्बानियां दी गई। मसला ये है कि पाकिस्तान जो बना उसमें सबकी कुर्बानी है, लेकिन मैं उनको याद दिला रहा हूं जो हमेशा क्लेम करते हैं, हर जगह पे बोलते हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया, हम ये करके आए हैं। वो उन्होंने क्या अपने जो बड़े हैं उनके खून ऐसे बहा दिए, रायगा जाएगा उनकी सारी। किसके खिलाफ है? क्योंकि वो तो बरतानिया में। एक्शन उसके उन्हीं के खिलाफ होगा जो ये बात करते हैं, जिन्होंने ये बात की है, जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं या लगवाए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। रेड वारंट जारी होने चाहिए, दूसरी बातें होनी चाहिए। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल आपके चैनल के तरफ से सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये पाकिस्तान की बात है। ये अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो देखिए मेरा अपना ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि एक काउंटर नैरेटिव इस मुल्क में बनाया जाए और आप इसको तालीम का हिस्सा कर दें कि खुदारा अपने आप को सूबों में डिवाइड करने और कौमियत में डिवाइड करने के बजाय, जैसे पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, कोई कहता है मैं अमेरिकन हूं, कोई कहता है मैं यूरोपियन हूं, कोई कहता है मैं बरतानिया का शहरी हूं, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो अपनी नस्लें गिनवाते फिरें। पाकिस्तान एक वो वाहिद शहर रह गया जहां पे मैं, तू, महाजर, कौमी, सिंधी, पंजाबी यही लगा पड़ा है। वफाकी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी ये बता दे खाली, और किसके खिलाफ लेगी? वो शख्स तो यहाँ है ही नहीं। जसवीन, पहली चीज तो ये कि एक एमक्यूएम को एक पॉलिटिकल पार्टी समझ के हमने वक्त दिया और इनको समझाया, इनसे बातें की कि भाई ये जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन एक गलत था, उसकी स्पीचेस के ऊपर पाबंदी लगी, मगर आज अनीस भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जो कहने वाला वो तो गलत है, मगर जो सुनने वाले हैं जो अपने आप को कलन वो भी गलत है। आज भी उनको सोचना चाहिए। अभी इरम ने जो इस्तीफा दी है, मैं समझता हूं ये जितने पार्लियामेंटेरियन है कि वो एक अवाम का वोट लेके आए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कराची के अंदर ज्यादातर कम्युनिटी ये मुहाजिर कम्युनिटी बसती है और ये कोई मोहब्बे वतन नहीं है। हम जैसी मोहब्बे वतन है, हमसे ज्यादा मोहब्बे वतन है, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स उसमें हैं जो इस पूरे कम्युनिटी का इमेज जो खराब कर रही है, तो कम से कम उसके साथ अपनी अलहदगी दिखाएं। अगर उसे अलहदगी नहीं दिखाई, इस क्रिमिनल से अलहदगी नहीं दिखाई, उस माइंड सेट से अलहदगी नहीं दिखाई, उस पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगाने वालों से अलहदगी नहीं दिखाई, तो मैं समझता हूं वक्त फिर इनके हाथ से भी निकल जाएगा। आज जो अभी जो इनके साथ जो अभी गिरफ्तारियां मेरे ख्याल में जो हुई है, आज भी वक्त है। सारे पार्लियामेंटेरियन अभी
अभी अनाउंस करें कि भाई ये जो चीजें हुई है और ये चीजें बिल्कुल गलत है और हम इससे अलहदगी इख्तियार करते हैं। आज मुस्तफा कमाल अनीस एडवोकेट भी उनके हिस्से थे ना, जो उनका हिस्से थे, मगर उन्होंने एक पार्टी जो अपनी बना के सामने मैदान में आ गए। कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत मर्तबा ऐसे हुआ है, बहुत मर्तबा ऐसी ग्रुपिंग हुई है। अगर ये चीजें नहीं हुई फिर ये कहेंगे कि हमारे पूरे मैंडेट को चुराया गया, हमारे मैंडेट। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस एक्ट को किस तरह देख रही है? क्या कोई भी XYZ मुर्दाबाद के नारे लगवाने के बाद जलाओ गिराओ करने की इजाजत है? नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं जितनी दहशतगर्दी एक सुसाइड बॉम्बर जितनी करता है, उससे ज्यादा जो है ये ऐसे एलिमेंट जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हो, जो ऐसी स्टेटमेंट देके हमारा इमेज जो ये खराब कर रहा है और ऐसी इन्वेस्ट किसके कहने के ऊपर दे रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं और इसको क्रिमिनल एक्टिविटी से भी ज्यादा इसको देखा जाएगा और कभी भी इसको अभी खत्म नहीं किया जाएगा। और जो चौधरी निसार साहब को ये कहते सुना है, डॉक्टर साहब माजरत के साथ प्लीज ये मेरा सवाल सुने। चौधरी निसार साहब की 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने कोई 100वां दफा उनको ये कहता सुना है कि हमारे पास ये मवाद है, हमारे पास वो मवाद है, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। वो किस लिए रखा हुआ है आपने भाई? देखिए, मवाद बिल्कुल है, मवाद पीपुल्स पार्टी के पास भी है, मवाद नून लीग के पास भी है, मगर इसी पॉलिटिकल मैंडेट को, इसी अवाम के मैंडेट की वजह से उनको बार बार कहा गया कि इन चीजों से परहेज करें। अगर जब अभी तक वो परहेज नहीं करेंगे ये पाकिस्तान की सिर्फ लॉजिक हो सकती है। और देखिए, तो अब वो वक्त आ गया है, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दोनों के साथ, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी है, सिंध असेंबली में भी है। तो सर इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट पार्टियां बैठ के और पार्टियों के साथ बैठ के इसके ऊपर बिल्कुल नया अमल तय होगा। अजीब आप बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुल्क की दो वो बड़ी जमातें हैं जो इस बात को इंडोर्स कर रही हैं कि अगर आप असले की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी कर सकते हैं, दहशतगर्दी कर सकते हैं, जलाओ गिराव कर सकते हैं, तो मैंडेट हासिल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपको मैंडेट भी मिल जाएगा। नहीं, मैं और चीज मैं कह रहा हूं कि सारी अवाम को तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ना कि सारी अवाम गलत है। हम उस माइंड सेट की बात करें जो इस वक्त नेगेटिव है। आज जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप को, ये भी 5 लोग आ गए ना, 6 लोग आ गए, तो इस तरीके से अपने आप को इन चीजों से सेपरेट करें। आज वो उतने ही गुनहगार हैं जो स्पीच आराम से बैठ के सुन रहे थे। अब वो वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि अब इस चीज को इतना सीरियस लिया जाएगा, क्योंकि जो नारे लगाए जाए वो कभी भी अनीस एडवोकेट साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अनीस भाई, कितना सीरियसली लिया जाएगा? आपका क्या ख्याल है, कितना सीरियसली इस इशू को लिया जाएगा? क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तो डीजी रेंजर्स को फोन किया और उन्होंने कहा किसी किस्म की जो इंतशार फैलाने वाली हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या करेगी इसके बाद? देखिए, मैं तो बड़े अफसोस का इजहार करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की ने जिस तरीके से सुस्त रवि से सियासी मफादात, मुल्की मफादात पे जो ना हावी नहीं होने चाहिए। मुल्क के मफाद को, मुल्क की सलामती को, मुल्क के इस्तेहकाम को, तमाम चीजों पर अव्वलियत दी जानी चाहिए। तमाम खुफिया इदारों के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास, स्टेट के पास अल्ताफ हुसैन की तमाम कारगुजारी के प्रूफ मौजूद हैं। अगर आप बरतानवी हुकूमत के साथ अगर आप उस चीज को नहीं डील कर पाते हैं तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप अपनी सरहदों को महफूज रखें। आप अपनी सरहदों को, एक शख्स को बेलगाम छोड़ा हुआ है कि वो ठीक है, आपने मीडिया पे उसकी तकरीर पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन वो शख्स आए दिन कभी 200 का मजमा करके, कभी 500 का, अब अल्लाह का शुक्र है वो 1000-1500 से ज्यादा का मजमा करने की पोजीशन में भी नहीं है। ये 1000-1500, लेकिन अगर चंद अफराद भी बहकाए जाएं और वो कोई नुकसानदेह साबित हो तो इसका मकसद ये मुल्क के लिए अलमिया है, मुल्क के लिए तबाही है। और फिर हिम्मत पड़ती है, देखें, जब सियासी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमत ने बाकायदा इनके भूख हड़ताली कैंप पे बार बार चल के जाकर उनके साथ इजहार यकजहती किया, मीडिया में चल रहा है, और वफाकी हुकूमत के एहलकार उनसे उन्होंने जाके इजहार यकजहती किया, तो इनके वो जो दहशतगर्द जो अनासिर, जो अल्ताफ हुसैन के जो उन चाबियों पे, जिनकी बाहर से चाबी इंडिया से और साउथ अफ्रीका से जिनकी चाबियां चलाई जाती हैं, जिसकी चाबी नदीम नुसरत और सफदर बाकरी, डॉक्टर महमूद सिद्दीकी और इस किस्म के जावेद लंगड़ा जैसे लोगों के पास जो चाबियां मौजूद हैं, वो फिर
उसको हिम्मत देते हैं कि नहीं देखो कुछ नहीं होगा, बस अब होने वाला है, तुम थोड़ी सी हिम्मत करके निकल के ये कर गुजरो। तो इस तरीके से अनीस भाई, मैं एक जगह पे आपको क्लियर करूं, जो आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, एनकेएम के हवाले से। आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज को कंप्रोमाइज किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्रोमाइज किया है। जब आप उनसे इज़हार यकजहती करेंगे, उनके कैंपों पे जाएंगे और उनकी हौसला अफजाई होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। 4 दिन से अल्ताफ हुसैन जिस तरीके से भौंक रहे थे वहां पे, और मीडिया में आ रहा था, उसकी क्लिप आ रही थी, उसकी सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप चल रही थी कि वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ अंतहाई गलीज दुश्मनी की जबान इस्तेमाल कर रहे थे। आज तो उसने लिमिट क्रॉस की है, लेकिन 4 दिन की अगर आप तमाम क्लिप्स उठा के देख लें, अगर आप सोशल मीडिया हाँ, ये ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं कि इस चीज को बंद करना होगा, बट आई डोंट हैव एनी मोर टाइम। लेट्स सी कि फेडरल गवर्नमेंट इस पे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या हिकमत अमली अपनाती है। शाह साहब आपका, डॉक्टर रमेश कुमार आपका और अनीस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। फॉर फीडबैक राइट टू मी ऑन ट्विटर। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।